आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं सीएसएस फ्लैग्स। बहुत ज़्यादा आसान है। जब आप सीएसएस फ्लैग्स सीख जाएँगे तो आप बड़े ईज़िली क्रिएट कर पाएँगे रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स को बहुत ज़्यादा ईज़िली। जो सीएसएस फ्लैग्स है ये सपोर्टेड बाय है ऑल द न्यू ब्राउज़र। जितने भी ब्राउज़र्स हैं वो सारे के सारे सपोर्ट करते हैं सीएसएस फ्लैग्स को। तो आप बड़े ईज़िली रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स को बना पाएँगे एंड फ्यूचर के लिए ये चीज़ बहुत अच्छी है। आनी चाहिए बेसिकली आपको, अगर आपको रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स बनानी है तो, ठीक है? इस वीडियो के थ्रू हम बेसिक चीज़ें सीखेंगे फ्लेक्सबॉक्स के बारे में, क्या-क्या बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपको आनी ही चाहिए एंड उसके बाद आप एबल हो जाएँगे रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाने के लिए। आप रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स बना पाएँगे बड़े ईज़िली सीएसएस फ्लेक्सबॉक्स की मदद से, ठीक है? तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ये प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। इस डिज़ाइन को क्रिएट करेंगे हम फ्लेक्सबॉक्स एंड ग्रिड्स की मदद से। मैं आपको सजेस्ट करूँगा इस वीडियो को देखने के बाद ट्राई कीजिए इस डिज़ाइन को खुद बनाने की, ठीक है? तो यहाँ पे मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ इस डिज़ाइन को, कुछ इस तरह का ये दिखाई देता है ताकि आप लोग इसको बना पाएँ एंड आप बनाने के बाद इसका रिज़ल्ट मेरे को सेंड कर सकते हो, ठीक है? तो ये डिज़ाइन हम बनाएँगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। फिलहाल हम सीखेंगे बेसिक्स ऑफ सीएसएस फ्लेक्स एंड किस तरह से रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स बनती हैं सीएसएस फ्लेक्स से, वो सब कुछ हम सीखने वाले हैं आज की इस वीडियो के अंदर, ठीक है? एंड एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ इस वेबसाइट के बारे में जिसका नाम है designcap.com। बहुत ही कमाल की वेबसाइट है। अगर आपके पास सोशल मीडियाज़ के अकाउंट हैं, यूट्यूब के, इवन आप किसी को ईमेल सेंड करते हो, ठीक है? तो आप बड़े ईज़िली यहाँ पे डिज़ाइन्स क्रिएट कर सकते हो ईमेल्स के लिए एंड फेसबुक कवर्स के लिए, पोस्ट के लिए। तो सब कुछ आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है, 1000 से ज़्यादा टेम्पलेट्स अवेलेबल है, प्रीमियम एंड फ्री इमेजेस सब कुछ अवेलेबल है। आपको सिर्फ लॉगिन करना है इस वेबसाइट में, ठीक है? एंड उसके बाद आपको चूज़ करना है किस चीज़ के लिए आप बनाना चाहते हैं। सपोज़ मेरे को बनाना है यूट्यूब चैनल के लिए कुछ आर्ट क्रिएट करना है, तो यूट्यूब चैनल को चूज़ करूँगा मैं कैटेगरी में जाके एंड उसके बाद यहाँ पे वेरियस टेम्पलेट्स आपको मिलेंगे। मेरे को सिर्फ चूज़ करना है एक आधे टेम्पलेट को। सपोज़ किसी को भी मैंने चूज़ कर लिया, उसके बाद मैं डायरेक्ट इस तरह के पेज पे आऊँगा एंड यहाँ पे आने के बाद आप बड़े ईज़िली डिज़ाइन कर पाएँगे अपने बैनर को। बहुत ईज़ी है इस वेबसाइट के थ्रू बेसिकली डिज़ाइन करना। इसकी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। ये टोटली फ्री है, इसका प्रीमियम अकाउंट भी आता है, तो आप फ्री वाला भी यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब सीखते हैं फ्लेक्सबॉक्स के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास एचटीएमएल फाइल है एंड सीएसएस फाइल है। एचटीएमएल फाइल के अंदर मैंने एक बेसिकली सिंपल सा स्ट्रक्चर क्रिएट किया है। कंटेनर बॉक्स है हमारे पास, कंटेनर क्लास, जिसके अंदर हमने डिफरेंट बॉक्सेस को क्रिएट किया है। 6 बॉक्सेस को क्रिएट किया है। यहाँ पे आप रिजल्ट देख सकते हो इस चीज़ का, कुछ इस तरह का रिजल्ट हमें मिल रहा है आउटपुट पे, ठीक है, ब्राउज़र पे बेसिकली। तो ये जो स्ट्रक्चर है बहुत कॉमन स्ट्रक्चर है, आपको आना चाहिए ये क्रिएट करना। अगर आपको नहीं आता तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप पहले सीख लीजिए किस तरह से एचटीएमएल सीएसएस काम करती है। बेसिकली क्लास क्या है, डिव क्या है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए सीएसएस फ्लेक्सबॉक्स सीखने से पहले, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है? तो जिन लोगों को ये चीज़ें पता हैं, स्ट्रक्चर बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट करना आते हैं, उनके लिए ये बड़ा आसान है, वो समझ सकते हैं इस कोड को बेसिकली। तो अब हम सीएसएस देना स्टार्ट करेंगे इस स्ट्रक्चर को। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर जो है वो है, क्लास का नाम है कंटेनर, जो कि कंटेन कर रही है सारे बॉक्सेस को। तो कंटेनर क्लास कंटेन कर रही है सारे बॉक्सेस को, बस इतना याद रखना है हमें, ठीक है? तो यहाँ पे आते हैं सीएसएस में। सबसे पहले काम क्या करेंगे, हम सभी चीज़ों का मार्जिन एंड पैडिंग हम 0 कर देंगे। सेव, एंड ये रिजल्ट आ गया हमारे पास। तो सबसे पहली चीज़ फ्लेक्सबॉक्स के बारे में जान लेते हैं कि है क्या चीज़। तो ये रहा यहाँ पे एक एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ डायग्राम के थ्रू। उसके बाद हम डायरेक्ट कोडिंग करेंगे एंड जितना भी कोड हम करेंगे वो भी ऑनलाइन अवेलेबल है, उसकी भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो व्हाइट सा बॉक्स है ना, ये स्क्रीन है आपकी, डेस्कटॉप की स्क्रीन हो सकती है ये, या फिर आपकी मोबाइल की स्क्रीन हो सकती है, कोई भी स्क्रीन हो सकती है। एंड ये जो ब्लू बॉक्सेस दिख रहे हैं आपको, ठीक है, ये आपके पास डिव बॉक्सेस हैं बेसिकली, जो कंटेन कर सकते हैं डेटा को इमेजेस की फॉर्म में या फिर टेक्स्ट की फॉर्म में, या फिर इवन ये इमेजेस भी हो सकती हैं डायरेक्टली, ठीक है, आपके ऊपर है। इससे मेरे को आइडिया आ गया कि हम एक और प्रोजेक्ट बना सकते हैं जिसपे हम गैलरी बना सकते हैं बाय यूजिंग फ्लेक्सबॉक्स, तो उसको भी हम ट्राई करेंगे। फिलहाल फोकस करते हैं सीएसएस फ्लेक्सबॉक्स में, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हो जितने भी ये बॉक्सेस हैं एक दूसरे के आगे आ रहे हैं एक रो में। तो किस तरह से ये रो में लाने हैं ना एक दूसरे के आगे, ये चीज़ हम बड़ी इजीली अचीव कर सकते हैं बाय यूजिंग सीएसएस फ्लेक्सबॉक्स। हर डिव टैग को हम एक दूसरे के आगे ला सकते हैं बड़े आराम से। एंड इवन आप चाहें तो हर बॉक्स को एक दूसरे के नीचे भी ला सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके जो बॉक्सेस हैं कुछ इस तरह से एक दूसरे के नीचे आए, वो भी आप कर सकते हो बड़े आराम से फ्लेक्सबॉक्स की मदद से। एंड इसकी एक और चीज़ अच्छी है,
CSS फ्लेक्स बॉक्स की, आपको कोई मीडिया क्वेरी लगाने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, ठीक है। सपोज़ अगर आप शिफ्ट करते हो मोबाइल साइज़ स्क्रीन पे, सपोज़ आपने शिफ्ट कर दिया इतनी सी स्क्रीन में, तो ये जो जितने भी बॉक्सेस आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये जितने भी बॉक्सेस हैं, ये सारे के सारे एडजस्ट हो जाएंगे आपकी स्क्रीन के साइज़ के अकॉर्डिंग। मतलब ये आपको कुछ इस तरह के दिखाई देंगे आपके मोबाइल के अंदर। तो इसलिए जो है CSS फ्लेक्स बॉक्स बड़ी काम की चीज़ है, क्योंकि इससे आपका काम बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है, आपको ज़्यादा मीडिया क्वेरीज लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अब चलिए इसको सीखना स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो है हमारे पास डिस्प्ले प्रॉपर्टी। डिस्प्ले प्रॉपर्टी की मदद से हम इम्प्लीमेंट कर पाएंगे हमारे कंटेनर क्लास के अंदर क्या, फ्लेक्स बॉक्स को। तो चलो इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे डॉट कंटेनर एंड इसको हम डिस्प्ले प्रॉपर्टी दे देंगे एंड यहाँ पे वैल्यू दे देंगे हम फ्लेक्स। उसके बाद क्या होगा, ये जितने भी बॉक्सेस हैं बाय डिफॉल्ट एक दूसरे के सामने आ जाएंगे। फिलहाल ये एक दूसरे के नीचे हैं, एक दूसरे के नीचे करके आ रहे हैं। तो जैसे ही सेव करूंगा फाइल को, ये एक दूसरे के सामने आ जाएंगे, सेव, एंड ये एक दूसरे के सामने आगे कितने आराम से, ठीक है। एक और चीज़ हम कर देते हैं, यहाँ पे इन बॉक्सेस को डिज़ाइन कर देते हैं, ठीक है, ताकि आपको सब कुछ अच्छे से दिखता रहे। तो यहाँ पे मैं हर डिव को डिज़ाइन कर रहा हूँ, बैकग्राउंड कलर दे रहा हूँ बेसिकली, एंड डेटा को वाइट कलर एंड पैडिंग, ऑफ कोर्स पैडिंग भी देनी है तो 2 EM एंड मार्जिन भी दे देंगे अबाउट 3 EM, दैट्स इट। तो ये बॉक्सेस हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया एंड ऑफ कोर्स फंट फैमिली दे देते हैं ताकि अच्छा दिखे ये। तो फंट फैमिली मोनोस्पेस देना पसंद करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने ये बॉक्स बना लिया। लेकिन हमने अभी अभी जाना यहाँ पे, अगर हम फ्लेक्स बॉक्स का यूज़ करते हैं और स्क्रीन का साइज़ छोटा करते हैं तो ये सारी की सारी चीज़ें एडजस्ट हो जाती हैं, ये सारे बॉक्स खुद एडजस्ट हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे मैं स्क्रीन का साइज़ छोटा कर रहा हूँ, ये स्क्रोल बार आ रही है यहाँ पे, ये एडजस्ट नहीं हो पा रहे बॉक्सेस। तो किस तरह से ये एडजस्ट होंगे वो मैं आपको बताने वाला हूँ अब, ठीक है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हमने सीख ली। मैं एक चीज़ और सजेस्ट करूँगा, प्लीज़ अपने साथ एक नोटबुक रख लो या पेपर जहाँ पे आप इन प्रॉपर्टीज़ को राइट डाउन कर पाओ, ताकि आपके लिए ईजी रहे, ठीक है। अब यहाँ पे हमें पता लग गया कि डिस्प्ले प्रॉपर्टी की मदद से हम अपने कंटेनर को क्या इम्प्लीमेंट दे सकते हैं, फ्लेक्स बॉक्स बना सकते हैं बेसिकली इस प्रॉपर्टी की मदद से। लेकिन अब इसको रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए हमें एक और प्रॉपर्टी का यूज़ करना पड़ेगा, जिसका नाम है हमारे पास फ्लेक्स रैप, ठीक है। फ्लेक्स रैप की मदद से हम इसको रिस्पॉन्सिव बनाएंगे। यहाँ पे मैं वैल्यू दे दूंगा इसको रैप एंड सेव करूंगा एंड ये रिस्पॉन्सिव हो जाएगा, हर बॉक्स एडजस्ट हो जाएंगे एंड ये स्क्रॉल बार नीचे से हट जाएगी। लेट्स सी क्या होता है। सेव किया एंड इसको छोटा किया एंड ये बॉक्सेस एडजस्ट होना शुरू हो गए। कितना सिंपल था। तो बड़े आराम से हमारी जो ये बॉक्सेस हैं रिस्पॉन्सिव हो गए, कितना आसान था। यहाँ पे आप और वैल्यूज़ भी डाल सकते हो, जैसे कि नो रैप, ये बाय डिफ़ॉल्ट रहती है वैल्यू, यानी कि अब चीज़ें रैप नहीं होंगी, ठीक है। और भी इसके अंदर वैल्यू है, जैसे कि रैप रिवर्स, इसकी मदद से ज़्यादा कुछ नहीं होगा। जब आप इसको रैप करेंगे ना, तो ये जो 6 है ना, ये एडजस्ट तो हो जाएंगे सारे के सारे, लेकिन ये बॉक्सेस रीअरेंज हो जाएंगे बेसिकली रिवर्सली। सेव किया तो यहाँ पे आप देख सकते हो 6 ऊपर आ गया, 5 यहाँ पे आ गया। तो ये सारी चीज़ें होती है किसकी मदद से, रैप रिवर्स की मदद से आप इन बॉक्सेस को उल्टा कर सकते हो, ठीक है। तो ये थी पहली प्रॉपर्टी। अब मैं यहाँ पे सिंपल रैप लिख रहा हूँ ताकि बॉक्सेस अच्छे से दिखाई दे, दैट्स इट, ठीक है। अब जो अगली प्रॉपर्टी है उसका नाम है हमारे पास फ्लेक्स डायरेक्शन। फ्लेक्स डायरेक्शन की मदद से हम हमारे फ्लेक्स बॉक्स की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था अभी कुछ देर पहले, मैंने आपको बोला कि या तो हम अपने बॉक्सेस को रो वाइज रख सकते हैं एक दूसरे के सामने इस तरह से, या फिर हम चाहें तो अपनी मर्जी से इन बॉक्सेस को एक दूसरे के नीचे भी ला सकते हैं। तो वो चीज़ हम अचीव करते हैं किस चीज़ की मदद से, फ्लेक्स डायरेक्शन की मदद से। तो अगर हमें रो वाइज चाहिए तो हम सिंपल रो लिख देंगे, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट अभी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सब कुछ रो में ही है हमारे पास, ठीक है। तो सेव करूँगा तो कोई इफेक्ट नज़र नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे कॉलम कर दूंगा तो अब सारा के सारे एक दूसरे के नीचे आ जाएंगे। तो सेव किया एंड ये सारे बॉक्सेस एक दूसरे के नीचे आएंगे। सो सिंपल, कितने इजीली हमने इसको रिस्पॉन्सिव बेसिकली ये बना दिया, इस तरह से अचीव कर लिया ये चीज़, ठीक है। एंड एक और चीज़ आप यहाँ पे ला सकते हो, डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, यहाँ पे भी रिवर्स वैल्यूज़ अवेलेबल हैं। सपोज आपको 6 को ऊपर लाना है तो आप सिंपली रो रिवर्स लिखेंगे, सेव करेंगे एंड ये देखिए ये सब कुछ उल्टा हो गया। अब 6 बॉक्स 6 पहले आ गया, फिर बॉक्स 5, तो नंबरिंग चेंज हो गई। एंड इवन ये चीज़ आप कॉलम के साथ कर सकते हो, कॉलम रिवर्स भी कर सकते हो। सिंपल, इतना सिंपल था, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे सिंपली रो लिख दे रहा हूँ, दैट्स इट। अगली जो प्रॉपर्टी है उसका नाम है फ्लेक्स फ्लो। फ्लेक्स फ्लो अब हम स्टडी करेंगे।
ठीक है? तो फ्लेक्स फ्लो जो है बड़ी ही सिंपल सी प्रॉपर्टी है, लेकिन बहुत काम की है, ठीक है? तो ये क्या काम करती है फ्लेक्स फ्लो? ये 2 काम करती है। ये फ्लेक्स रैप का काम भी कर सकती है एंड फ्लेक्स डायरेक्शन का काम भी कर सकती है। यानी कि मुझे 2 बार ये प्रॉपर्टीज़ यूज़ करनी पड़ी, ठीक है? अगर मैं चाहता हूँ कि मैं रैप भी करूँ अपने बॉक्सेस को एंड इनकी जो डायरेक्शन है वो कॉलम हो जाए, तो फिर मुझे क्या करना पड़ता है, मुझे फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम देनी पड़ती, फिर फ्लेक्स रैप मेरे को रैप देना पड़ता। तो ये सारी चीज़ें आप रिड्यूस कर सकते हो बाय यूजिंग फ्लेक्स फ्लो, ठीक है? तो मैं यहाँ पे कमेंट आउट कर रहा हूँ इन फ्लेक्स रैप एंड फ्लेक्स डायरेक्शन को एंड यहाँ पे मैं 2 वैल्यूज़ दे दूँगा। मैं चाहता हूँ ये रैप हो जाए एंड रो की तरह काम करे। सेव किया एंड देखिए वही रिज़ल्ट अभी भी मिल रहा है हमें। तो यानी कि जो फ्लेक्स फ्लो है वो 2 काम कर सकता है, 2 वैल्यूज़ दे सकता है, फ्लेक्स रैप की भी एंड फ्लेक्स डायरेक्शन की भी, दैट्स इट। एंड अगर मैं रो की जगह कॉलम लिखता हूँ, कॉलम रिवर्स लिख देता हूँ, तो सेव किया एंड देखिए हमारे पास रिवर्स की फॉर्म में वो सब कुछ आ गया एंड रैप हो रहा है वो सब कुछ। तो फ्लेक्स बॉक्स क्या करेगा? फ्लेक्स रैप एंड फ्लेक्स डायरेक्शन का काम, दैट्स इट। ठीक है, इतना सा काम था इसका। एंड अब जो अगली जो मैं प्रॉपर्टी आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, वो बेसिकली कंटेंट से रिलेटेड है, सारी की सारी प्रॉपर्टी जितनी भी हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो मैं प्रॉपर्टी आपको बताना चाहूँगा वो है जस्टिफाई कंटेंट। तो सेव किया मैंने इसको एंड बाय डिफ़ॉल्ट इसकी जो वैल्यू रहती है वो स्ट्रेच रहती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जब मैंने इसको जस्टिफाई कंटेंट दिया है, तो बेसिकली मैं पहले बता दूँ जस्टिफाई कंटेंट से होगा क्या। ये जो जितने भी बॉक्सेज है ना, ये बेसिकली एक तरह से कंटेंट ही है आपके पास, ये सारा का सारा कुछ कंटेंट है। हो सकता है कि ये टेक्स्ट को कंटेन कर रहा है, इमेज को कंटेन कर रहा है, तो बेसिकली ये बॉक्सेस कंटेंट बन जाते हैं आपके पास। तो सपोज आप चाहते हैं ये सारे के सारे बॉक्सेस सेंटर में आए वेब पेज के, यहाँ पे आ जाए सेंटर में, आप नहीं चाहते कि ये लेफ्ट से स्टार्ट हो, तो आप बड़े आराम से क्या करेंगे, आप यहाँ पे वैल्यू दे देंगे अपने जस्टिफाई कंटेंट में कि तू सेंटर में आ जा। सेव एंड देखो सारे के सारे बॉक्सेस सेंटर में चले गए। अगर आप चाहते हो कि सारे के सारे बॉक्सेस राइट में चले जाएं, तो राइट दे दो, ठीक है। सॉरी, राइट नहीं होती इसमें वैल्यू, ठीक है। इसमें हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज होती हैं, जैसे कि स्पेस बिटवीन होगी हमारे पास इसमें, ठीक है। तो स्पेस बिटवीन में क्या होगा, स्पेसिंग मिल जाएगी इन बॉक्सेस को। सेव किया एंड ये सारे के सारे बॉक्सेस को अच्छे से स्पेसिंग मिल जाएगी एंड आपको मार्जिन एंड पैडिंग का यूज़ नहीं करना पड़ेगा। सेव एंड देखिए इसको स्पेसिंग मिल गई। और आपके पास और भी वैल्यूज़ हैं इसके अंदर, जैसे कि स्पेस अराउंड है आपके पास, स्पेस अराउंड में भी स्पेसिंग के लिए यूज़ होगा। यहाँ पे अराउंडली इसको स्पेसिंग मिलेगी। देखो पहले हमारे पास एजेस के साथ जुड़ा हुआ था, अब एजेस के साथ नहीं जुड़ा हुआ है। तो ये सारी की सारी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हमारे पास अवेलेबल हैं इस चीज़ के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू रख दे रहा हूँ, सॉरी इस डिफ़ॉल्ट क्या रखनी है, इसमें सेंटर ही रख दे रहा हूँ, ठीक है। तो सेंटर में इन सारे बॉक्सेस को मैं ले आ रहा हूँ। तो ये था हमारे पास जस्टिफाई कंटेंट, जो कि कंट्रोल कर रहा है कंटेंट को रो वाइज। एक चीज़ याद रखना, जस्टिफाई कंटेंट रो वाइज काम करेगा, ठीक है। तो ये सिर्फ रो को कंट्रोल कर पा रहा था हमारी, लेकिन हो सकता है कि कई केसेस में हमें हमारी आइटम्स को किस तरह से कंट्रोल करना हो, हाइट वाइज कंट्रोल करना हो या कॉलम वाइज बोल सकते हैं हम बेसिकली। उस केस में हमारे पास एक और प्रॉपर्टी यूज़ होती है जिसका नाम है अलाइन आइटम्स। तो अलाइन आइटम्स में मैं सेंटर दे दूंगा, तो अब सारी की सारी चीज़ें सेंटर में आ जाएंगी कॉलम के अकॉर्डिंग। सेव किया एंड ये लेकिन नहीं आई। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न बड़ा सिंपल है। जो हमारा कंटेनर है, ठीक है, जो कंटेन कर रहा है सारे के सारे बॉक्सेस को, उसकी कोई हाइट ही नहीं है, इसकी हाइट ऑटो है। यानी कि जितनी हाइट इन बॉक्सेस की होगी उतनी ही हाइट हमारे कंटेनर की होगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्पेसिफाई करनी पड़ेगी कोई हाइट हमारे कंटेनर को। तो यहाँ डायग्राम के थ्रू मैं आपको बताता हूँ। सपोज ये जो बॉक्स आपको अब दिखाई दे रहा है, ये हमने हाइट दे दी हमारे कंटेनर की, एंड अभी जो हमारे पास रिजल्ट आ रहे हैं हमारे बॉक्सेस के, वो कुछ इस तरह के आ रहे हैं। लेकिन अब हम चाहते हैं कि ये इस तरह से नहीं, इस जो हमारा कंटेनर है जिसकी ये वाली हाइट है, इस कंटेनर के अकॉर्डिंग ये एडजस्ट होके सेंटर में आ जाए। कुछ इस तरह से सेंटर में चाहिए अब हमको ये सब कुछ। तो ये सारी चीज़ें हम कर पाएंगे बड़े आराम से अलाइन आइटम्स की मदद से। तो यहाँ पे मैं इसको हाइट दे रहा हूँ अपने कंटेनर को 100 VH पूरी स्क्रीन के बराबर एंड सेव। ये देखिए ये सेंटर में आ गया, कितना इजीली आ गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप अलाइन आइटम्स की मदद से कर सकते हैं। इसमें और वैल्यूज़ हैं हमारे पास, जैसे कि फ्लेक्स स्टार्ट,
फ्लेक्स स्टार्ट का मतलब है जहाँ से आपका जो कंटेनर स्टार्ट हो रहा है, यानी कि इस कोने से स्टार्ट हो रहा है ना हमारा टॉप से, तो ये अब सारा का सारा कंटेंट जो है यानी कि ये बॉक्सेस वो कहाँ चले जाएंगे, वो चले जाएंगे हमारे पास टॉप में फ्लेक्स स्टार्ट वैल्यू की मदद से। एंड अगर मैं फ्लेक्स एंड लिखता हूँ तो वो सारे के सारे बॉटम में आ जाएंगे। सो सिंपल। एंड अगली जो प्रॉपर्टी है वो भी कंटेंट से रिलेटेड है, जिसका नाम है अलाइन कंटेंट। इसकी मदद से भी हम कंटेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। सपोज हमें सेंटर में लाना है तो ये देखिए सेंटर में हम ले आए इस प्रॉपर्टी की मदद से, अलाइन कंटेंट की मदद से। ठीक है, अलाइन आइटम्स को मैं यहाँ पे कमेंट आउट कर रहा हूँ। एंड इसमें आप और चीज़ें कर सकते हो, इसमें भी आप स्पेस बिटवीन, स्पेस अराउंड वैल्यूज दे सकते हो। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें अवेलेबल हैं आपके पास। एंड इसको भी अब मैं कमेंट आउट कर सकता हूँ, कमेंट आउट कर रहा हूँ। दैट्स इट। ठीक है, अब थोड़ी और प्रॉपर्टीज़ के बारे में जान लेते हैं। अभी तक तो आपको आ गई मैक्सिमम प्रॉपर्टीज़ यूज़ करना। ठीक है, एंड इस चीज़ को मैं हटा ये इस तरह से लगा ही देता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे हाइट 100 VH कर दी थी तो वो ख़राब हो जा रहा था। एंड सेंटर में ले आता हूँ इसको मैं, हर आइटम को, तो सेंटर में आ गए बॉक्सेस हमारे पास। ठीक है, तो अब जो अगली चीज़ है वो मैं आपको बताने वाला हूँ स्पेसिफिक बॉक्सेस के लिए। सपोज आपका मन किया कि बॉक्स नंबर जो 2 है ये बड़ा हो बाकी बॉक्सेस से। ठीक है, तो ये चीज़ हम कैसे अचीव करेंगे? ये चीज़ अचीव करना बड़ा ही सिंपल है। ठीक है, आप बड़े आराम से इसको अचीव कर पाएंगे बाय यूजिंग क्या नाम होता है उसका प्रॉपर्टी का, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा। हाँ, फ्लेक्स बेसिस। ठीक है, फ्लेक्स बेसिस की मदद से आप बड़े आराम से इसको अचीव कर पाएंगे। तो अब हम चाहते हैं बॉक्स नंबर 2 जो है बड़ा हो जाए बाकी बॉक्सेस से। ठीक है, तो अब हम कंटेनर को CSS नहीं दे सकते, अब हमें देनी पड़ेगी CSS किसको, बॉक्स 2 को। तो यहाँ पे हमने क्लास नेम दिया है बॉक्स 2 को, box-2। तो अब इसको हम CSS देंगे डॉट box-2 कर्ली ब्रेसेस। यहाँ पे हम वैल्यू डालेंगे फ्लेक्स बेसिस। दैट्स इट। ठीक है, तो फ्लेक्स बेसिस मैंने यहाँ पे वैल्यू डाल दी। तो अब हम यहाँ क्या कर सकते हैं, वैल्यू दे सकते हैं पिक्सल की फॉर्म में। सपोज मैंने इसको वैल्यू दे दी 300 पिक्सल, सेव। एंड देखिए उस बॉक्स का साइज चला गया 300 पिक्सल एंड वो एडजस्ट भी हो रहा है। ठीक है, स्क्रीन के साइज के अकॉर्डिंग। एंड आप परसेंटेजेस भी यूज़ कर सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, परसेंटेज यूज़ करनी है या फिर पिक्सल यूज़ करनी है, EM यूज़ करनी है, ये चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करती है। तो ये काम था फ्लेक्स बेसिस का। तो फ्लेक्स बेसिस की मदद से आप कंट्रोल कर सकते हो बेसिकली विड्थ अपने बॉक्सेस की। अगली जो मैं आपको प्रॉपर्टी बताऊंगा, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी किसी भी बॉक्स के लिए, वो है फ्लेक्स ग्रो। ठीक है, तो फ्लेक्स ग्रो भी एक तरह से सेम काम करेगी फ्लेक्स बेसिस की तरह, लेकिन डिफरेंस ये है जो फ्लेक्स बेसिस है वो परसेंटेज, पिक्सल्स, EMs इन वैल्यूज़ में काम करती है, लेकिन जो फ्लेक्स ग्रो है वो एक स्पेसिफिक नंबर पे काम करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको देते हैं फ्लेक्स ग्रो एंड इसको मैंने वैल्यू दे दी सपोज 5 एंड इसको मैंने सेव किया। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है हमारे पास ग्रो होके नहीं आया। इसका रीज़न है कि ये एडजस्ट होता है स्क्रीन के साइज़ के अकॉर्डिंग। तो जैसे जैसे मैं स्क्रीन का साइज़ बड़ा करूँगा, छोटा करूँगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट दिखते रहेंगे। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। एंड सपोज अगर मैं बॉक्स 1 को फ्लेक्स ग्रो देता हूँ 3, तो अब बॉक्स 1 भी वैसे के वैसे एडजस्ट होता रहेगा स्क्रीन के साइज़ के अकॉर्डिंग। तो ये जो इनको साइजिंग मिल रही है ना, वो मिल रही है इनको किस बेसिस पे, फ्लेक्स बॉक्स के बेसिस पे। तो आप जितने बेसिकली आप फ्लेक्स बॉक्स में 12 कंटेनर डाल सकते हो एक रो में, इससे ज़्यादा नहीं डाल सकते आप। ठीक है, तो सिर्फ 12 कंटेनर सपोर्टेड है, तो 12 वैल्यू तक यहाँ पे आपके पास सपोर्टेड है। तो अब मैं इसको भी कमेंट आउट कर रहा हूँ, क्योंकि अब हमें इसे नहीं सीखना, हमने सीख ली ये वाली वैल्यू भी। अब अगली जो मैं आपको प्रॉपर्टी बताना चाहूँगा वो है ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर की, सॉरी गाइज कोई आ गया था उस वजह से मेरे को रिकॉर्डिंग रोकनी पड़ी। तो चलिए फिर से कंटिन्यू करते हैं। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है ऑर्डर प्रॉपर्टी। ऑर्डर प्रॉपर्टी की वजह से हम
अरेंज कर सकते, बेसिकली रीअरेंज कर सकते हैं इन बॉक्सेस को। सपोज हम चाहते हैं कि बॉक्स 2 आगे आ जाए, बॉक्स 1 लास्ट में चला जाए, बॉक्स 5 3 की जगह ले ले, बॉक्स 4 किसी और की जगह ले ले। अगर ये चीज़ करनी है तो हम ऑर्डर प्रॉपर्टी की मदद से बड़े ईजिली कर सकते हैं। लेकिन ऑर्डर प्रॉपर्टी का यूज़ करने के लिए हमें हर बॉक्स में ऑर्डर प्रॉपर्टी स्पेसिफाई करनी पड़ेगी, तो मैं 6 बार नहीं करना चाहता स्पेसिफाई। तो यहाँ से मैं कोड हटा रहा हूँ, सिर्फ 3 बॉक्स में रख दूंगा, सेव कर लूँगा, दैट्स इट, ताकि ईजी रहे मेरे लिए। ठीक है, तो सपोज हम चाहते हैं बॉक्स नंबर 3 सेंटर में आ जाए, यानी कि बॉक्स 2 की जगह ले ले। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, ऑर्डर 2। अब 2 क्यों लिखा हमने, क्योंकि यहाँ पे अगर हम काउंटिंग करें इसकी, ठीक है, अगर हम इसकी काउंटिंग करें बॉक्सेस की, यहाँ पे देख सकते हैं आप, तो ये जो है 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो अगर 3 को बेसिकली पोजीशन बता रहा हूँ, ये 1 पोजीशन है, ये 2 पोजीशन है, ये 3 पोजीशन है। तो 3 बॉक्स को अगर पोजीशन 2 में आना है तो इसकी ऑर्डर वैल्यू होनी चाहिए कितनी, 2। एंड अच्छे से ये चीज़ काम करे तो उसके लिए क्या होना चाहिए, बॉक्स 2 की ऑर्डर वैल्यू होनी चाहिए, ओ वैल्यू होनी चाहिए 3, एंड बॉक्स 1 की ओ वैल्यू यानी कि ऑर्डर वैल्यू होनी चाहिए सिर्फ और सिर्फ 1। तो ये चीज़ करते हैं, ठीक है, इंटरचेंज करेंगे हम बॉक्स 2 एंड बॉक्स 3 को। तो यहाँ बॉक्स 2 की CSS में, स्पेसिफिक CSS में हम दे देंगे इसको 3, क्योंकि हम 2 को 3 नंबर पे भेजना चाहते हैं। एंड कॉपी कर लूँगा इस कोड को एंड यहाँ पेस्ट कर लेंगे बॉक्स 3, एंड बॉक्स 3 को हमें पोजीशन नंबर 2 में भेजना है, यानी कि O2 सेव किया एंड वो एक्सचेंज हो गए। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूँगा कि आप हर एक बॉक्स को वैल्यू दीजिए। जैसे कि अगर बॉक्स 1 अपनी ही जगह पे है, लेकिन आप इसको स्पेसिफाई CSS देके ऑर्डर दे दीजिए, ताकि प्रॉब्लम ना हो आगे जाके कोई। ठीक है, सपोज अगर मैं यहाँ पे बॉक्सेस ज़्यादा कर रहा हूँ तो फिर प्रॉब्लम आ सकती है। सेव, एंड देखिए प्रॉब्लम आ गई। मैंने यहाँ पे क्या किया, बॉक्स सेव, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, बॉक्स 4 क्रिएट कर दिया एंड बॉक्स 4 आ गया। लेकिन मैं नहीं चाहता था कि बॉक्स 4 सबसे आगे आए, मैं चाहता था बॉक्स 4 सबसे पीछे चला जाए, लेकिन वो चीज़ नहीं हो पाई यहाँ पे। तो ये चीज़ें ना हो, ये गलतियाँ ना हो, इसलिए आपको हर बार स्पेसिफाई करनी पड़ेगी ऑर्डर हर ब्लॉक को। तो अब मैं चाहता हूँ कि बॉक्स 4 अपनी ही पोजीशन में रहे, पोजीशन 4 में ही रहे, तो मैं ऑर्डर 4 उसको वैल्यू दे दूंगा, यानी कि बॉक्स 4 को ऑर्डर 4 वैल्यू जानी चाहिए, ताकि वो पीछे चले जाए एंड कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ऑर्डर 4 एंड दैट्स इट, हमने अचीव कर लिया। तो बड़ा सिंपल था। आई होप आपको आ गई हो फ्लेक्स प्रॉपर्टीज़ यूज़ करना काफ़ी ज़्यादा इजी थी। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे इस चीज़ का यूज़ करना, इस चीज़ को बनाना, इस डिज़ाइन को बनाना। एंड दैट्स इट, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। जानता हूँ मैं कि हमने पूरा रिस्पॉन्सिव बनाना नहीं सीखा, हमने मीडिया क्वेरीज नहीं यूज़ की। कई केसेस में हम करते हैं मीडिया क्वेरीज यूज़, करनी पड़ती है इसमें मीडिया क्वेरीज यूज़, लेकिन मैं सिर्फ इस वीडियो में कवर करना चाहता था CSS फ्लेक्स बॉक्स। ठीक है, तो वो मैंने कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में मे बी किसी और वीडियो में हम मीडिया क्वेरीज का यूज़ करेंगे, साथ में फ्लेक्स बॉक्स का यूज़ करेंगे, लेकिन आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी मीडिया क्वेरीज का यूज़ करने की, अगर आपको थोड़ी बहुत मीडिया क्वेरी आती है तो। ठीक है, तो बस थोड़ी बहुत मीडिया क्वेरी आनी चाहिए आपको, थोड़ा बहुत समझ आना चाहिए किस तरह से दिखना चाहिए डिज़ाइन फ़ोन में, और बस उसके बाद आप ईजिली कर पाएंगे। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।